नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी? मैं आचार्य ज्योति विजय आपके इस चैनल ज्योतिर्मय एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में जो धन भाव है वो कौन सा है? धन भाव आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपका धन भाव भी है और सेकंड हाउस आपका वाणी स्थान भी है। तो जितनी अच्छी आपकी वाणी होगी उतना ही अच्छा आपका धन भाव होगा। अगर आप लोगों से अपशब्द बोलते हैं या उन्हें कठोर, आपकी वाणी कठोर होती है या आप लोगों से चिल्ला के बात करते हैं, तो आपका जो वाणी स्थान है यानी जो धन स्थान है जो आपका, वो खराब होता है और आपके जो धन के योग हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने धन के योग को अच्छा करने के लिए आपको अपनी वाणी को अच्छा करना होगा। आपको लोगों से मीठा बोलना होगा, मधुर बोलना होगा। इसके अलावा चंद्रमा जो हैं वो भी धन के नेचुरल कारक हैं कि आपके पास कितना अवेलेबल कैश होगा, ये चंद्रमा पर ही डिपेंड करता है। धन के फ्लो को चंद्रमा बताते हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को ठीक करना होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है, इसके लिए तो आपको एक बार कुंडली का कंसल्टेशन कराना होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है या नहीं। अगर आपका मन, ये चीज़ आप खुद भी जान सकते हैं, अगर आपका मन बार बार व्यथित होता है, आप बार बार मूड स्विंग्स होते हैं आपके, आप किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमज़ोर स्थिति या फिर मारक स्थिति में है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक चंद्रमा की ठोस गोली बनवाकर अपने पर्स में रखनी होगी और आपको अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर कम से कम 10 किलो चावल ज़रूर रखने होंगे। आपके घर से चावल कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही आपको जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे पानी है, दूध है और जो भी जूस है, जितनी भी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको कभी भी वेस्ट नहीं करना। पानी, दूध को तो स्पेशली कभी भी वेस्ट नहीं करना। वैसे तो खाने पीने की किसी भी चीज़ को हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि चंद्रमा, पानी और दूध ये चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो इनको आपको कभी भी वेस्ट नहीं करना। अगर आप पानी वेस्ट करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाएगा और धन से संबंधित आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा उपाय ये है कि आपको अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती जो शंख है वो भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। आपको एक दक्षिणावर्ती शंख और एक स्फटिक का श्री यंत्र अपने घर में जरूर रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में आपको रोज जल भर के रखना चाहिए और रोज सुबह पूजा के बाद पूरे घर पे उस जल का छिड़काव करना चाहिए और रोज सुबह पूजा के बाद आपको एक नया जल उसमें भरना चाहिए। इसके साथ ही आपको वहीं बैठ के डेली माता लक्ष्मी के जो मंत्र है, या तो आप माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम का उच्चारण करें या फिर आप माता लक्ष्मी का कोई सा भी मंत्र ले, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उसकी आपको 108 बार उस माला का मंत्र का जाप करना है, यानी एक माला का जाप करना है। और कमल गट्टे की माला से आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बेहद उत्तम। तो आपको ये काम करना है और आपको हर शुक्रवार को विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के मंदिर में भी जाना है और उनको गुलाब का एक फूल चढ़ाना है। साथ ही आपको उनको एक श्रीफल भी चढ़ाना है। इससे भी माता लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम कृपा होती है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति भी धन के कारक हैं, जो इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है? आपको रोज हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको हर गुरुवार को हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। साथ ही आपको किसी भी गुरुवार के दिन, यानी अगर वो गुरुवार उस गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन होगा तो बहुत ही सर्वोत्तम। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको 5 हल्दी की गांठें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की फोटो के आगे, मतलब अपने घर पे भी ये काम कर सकते हैं आप, उनकी फोटो के आगे आपको रखनी है। और अगले दिन सुबह किसी लाल कपड़े में बांधकर आपको उन 5 हल्दी की गांठों को अपने कैश बॉक्स में रख देना है, यानी जहाँ पर आप अपना जितना भी कैश रखते हैं आपको वहाँ पे रख देना है।
और आपको कुछ कैश जो है वो आपको पूजा में भी रखना है, कुछ कैश आपको अपनी अलमारी में रखना है, कुछ कैश आपको अपने बच्चे की अलमारी में, मतलब आपको घर में भी कैश रखना है। ये नहीं है कि आपको अपना सारा कैश बैंक में ही रख रहे हैं, आपको कुछ कैश घर पर भी रखना होता है, क्योंकि धन ही धन को खींचता है। तो इसलिए आपको ये व्यवस्थाएं करनी है, आपको ये उपाय करने हैं, और आपको अपने जीवन को आप अपने जीवन में धनवान बनना है। तो आप इन उपायों को करिए और अपने जीवन में धनवान बनिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।